गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो मेस से आ तो जाती है लेकिन वो कुछ खाना खाकर नहीं आती है और वो ऐसी सो रही रहती है भूखे पेट। तभी वहाँ पर जो हमारी मैक रहती है उसे ये चीज़ फील होती है और वो उसे स्नैक्स ऑफर करती है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो ही रही रहती है। तभी उसी ड्यूरेशन में एक कॉल आता है, जिस कॉल में सामने वाली लड़की ये बोलती है कि थर्ड फ्लोर पे जो लड़की है उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। महक अपने मतलब अपने हर चीज़ को छोड़ते हुए भागते हुए जाती है और वहाँ पर उस लड़की को प्रिवेंट करने के लिए करती है। वो सब लोगों से हेल्प मांगती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। सिर्फ मायरा रहती है जो उसके साथ हेल्प करने के लिए उसके हॉस्पिटल में आती है और हॉस्पिटल में भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही रहती है उसको भी वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। थोड़े टाइम के बाद वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है उस लड़की से और उससे रूडली तरीके से पूछने लगती है। तभी मायरा उसे समझाती है कि इतने रूडली तरीके से अगर आप पूछोगे तो वो लड़की बताना भी चाहेगी तो नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। पर यहाँ पर जो मायरा रहती है उससे प्यार से कन्वर्सेशन करती है, उससे बहुत सारी चीज़ें पूछ लेती है। आखिर में उसे पता चलता है कि उस लड़के ने उसके साथ मिसबिहेव किया है। उसकी फ़ोटोज़ को उसकी जो कुछ ऐसी फ़ोटोज़ है उसके पास जिससे वो उसको ब्लैकमेल कर रहा रहता है। अब उसके आगे मायरा सारी बातों को सुनती है और उसके बाद वो उसे कहती है कि आप चिंता मत करिए, लेकिन आप इस तरीके से रोइए भी मत। और आपको क्या लगता है सुसाइड करना किसी भी चीज़ का सल्यूशन है? देखिए, आप ये जो काम करेंगी ना, इससे सामने वाले की ताकत बढ़ जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप विक्टिम हैं, आप कल्प्रिट नहीं हैं जो आप भाग रहे हो। आपके साथ जिसने ये किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि आपको सज़ा मिलनी चाहिए। आप खुद को सज़ा दे रही हो, ये तो गलत है ना। देखिए, मुझे नहीं पता इस समय मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपकी प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन करूँ। जैसे आपने बताया आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, जैसे आपने बताया कि पुलिस स्टेशन में जाओगे तो कोई नहीं समझेगा, फैकल्टीज़ को समझाने जाओगे तो कोई नहीं समझेगा। आई कैन कम्प्लीटली एग्री कि गर्ल्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब थोड़ी सी भी चीज़ पे जाओ तो कीचड़ अपन पे ही उछलती है और हम एक पे उंगली उठाते तो चार चार उंगली लोग हम पर उठा देते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री, बट यार जान लेना भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। आप प्लीज़ ये मत करिए, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ये बात मायरा जब तक उसे समझा रही रहती है तो वो जब पीछे एकदम से टर्न होती है तो महक वहाँ से जा चुकी रहती है। थोड़ी देर में वो उसे बोलती है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा शांत रुकिए, रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। माहिरा वहाँ पर वो लड़की को, अंजलि को पानी दे रही रहती है और उसे बहुत कूल और काम करा रही रहती है। और उतनी देर में नर्स आ जाती है। नर्स कहती है कि इनकी कुछ मेडिसिन हैं वो मुझे खिलवानी है और ये 1 या 1.5 घंटे के बाद ठीक हो जाएंगे तो आप इनको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, हॉस्पिटल से हॉस्टल लेके जा सकते हैं। तो उसे कहती है कि ठीक है। यहाँ से जब मायरा बाहर जाती है तो वो महक को देखती है तो महक यहाँ पर नहीं रहती है। वो थोड़ा सा बाहर जाती है हॉस्पिटल से तो महक वहाँ पर एक स्टेयर के वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है और हाथ में कुछ पत्थर उसके रहते हैं और जो वो गुस्से में वो पत्थर फेंक रही रहती है। महक को गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि वो उसके हाथ में जो भी चीज़ हो वो फेंक देती थी। मायरा उसके बाजू में आके बैठती है और धीरे से पूछती है, आप ठीक हैं? तो वो कहती है मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। तो वो कहती है लेकिन आपको गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, इसलिए आप पूरा गुस्सा पत्थर पे उतार रहे हैं। तो कहते हैं पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं शांत हूँ। तभी मायरा कहती है बट लग तो नहीं रहा है कि आप शांत हैं। तो महक उसकी तरफ देख के बोलती है तो क्या तुम्हारे लिए यहाँ पे डांस करूँ, रोड पे खड़े होके तुम्हें डांस करके दिखाऊं कि मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, यही करूँ मैं तुम्हारे लिए? तो वो कहती है कि नहीं, बट ठीक है अगर आप कह रही हैं तो आप गुस्से में नहीं होंगी, ठीक है। पानी पियेंगी आप? तो कहती है नहीं, मुझे बस थोड़ी टाइम के लिए अकेला छोड़ दो मायरा, और वो अंजलि का थोड़ा सा ध्यान रखो, वो ठीक है कि नहीं, फिर हम उसको डिस्चार्ज करवा कर लेके चलेंगे हॉस्टल। तो मायरा कहती है ठीक है। मायरा को पता रहता है कि मैक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके गुस्से का लेवल कुछ ज़्यादा हाई रहता है और वो ये नहीं चाहती थी कि वो उसके कुछ भी ऐसा बोले जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाए। मायरा चुपचाप वहाँ चली जाती है, थोड़ी देर अंजलि के साथ बैठती है और ये लोग वहाँ से चुपचाप बैठ जाते हैं, निकल जाते हैं। रात का टाइम हो चुका रहता है, वैसे 10-11 बज चुके थे लेकिन इन लोगों को वहाँ पर पूरा काम कराते कराते पूरे 1 बज जाते हैं। 1 बजे ये लोग हॉस्टल के वहाँ पर आते हैं तो वार्डन काफ़ी ज़्यादा वर्रिड रहती है। तो वो पूछती है कि अभी सब कुछ ठीक है?
तो वहाँ पर महक बोलती है, आपने प्रिंसिपल को तो कुछ नहीं बताया और ये चीज़ें को किसी को पता तो नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं बताया है, बट कुछ बच्चे ही गॉसिप कर रहे थे, तो आप देख लेना कि वो बाहर तक ना पहुँच जाए। तो वो कहती है वो सब मैं हैंडल कर लूँगी, आप उसकी बात मत करिए, आप बस अभी प्रिंसिपल तक ये बात नहीं पहुँचाएंगे। एंड अंजलि तुम आराम से जाओ, मायरा उसे अपने फ्लोर तक छोड़ कर आओ। तो मायरा कहती है ठीक है। वहाँ पर जो वार्डन रहती है वो एकदम से बोलती है कि हुआ क्या था। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस उसे कुछ लड़के लोग परेशान कर रहे हैं जिसकी वजह से उसने आके ये सब हरकतें करी है। मैं वो सब चीज़ें हैंडल कर लूँगी, बस आप ये प्रिंसिपल तक मत पहुँचाइएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका कैरेक्टर्स और ये सब चीज़ें हो, फैमिलीज़ को बुलाया जाए, क्योंकि अगर प्रिंसिपल को पता चलेगा तो फैमिलीज़ को बुलाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अलग से नाटक होगी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगी। तो आप मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, तो आप ये हैंडल कर लीजिए, अपने हिसाब से बोल दीजिएगा कि उसको डायरिया हो गया था, उसकी एकदम से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए दैट्स वाई उसको एडमिट करना पड़ा, मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ से बोल के जाती है। तभी जो वार्डन रहती है वो एकदम से बोलती है महक। तो महक एकदम से टर्न होती है, बोलती है कि एक्चुअली थैंक यू, तुमने वो किया जो शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करने की। महक बोलती है ठीक है, बट अगली बार से आप भी अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ से वो जाते जाते फ़ोन लेती है और उसका एक ग्रुप रहता है, हॉस्टल का ग्रुप व्हाट्सएप पे। हॉस्टल का ग्रुप रहता है, एकदम स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप रहता है और बहुत सारी जगह होती है। वहाँ पर वो एक मैसेज डालती है कि आज जो अंजलि के साथ हॉस्टल में हुआ है, ये चीज़ कहीं पर भी बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर ये चीज़ कहीं पर भी बाहर गई या कॉलेज तक ये बात पहुँची या कहीं तक भी ये बात पहुँची, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगी कि किस लड़की ने ये सब चीज़ें करी है, और तुम लोगों के बॉयफ्रेंड्स भी होंगे और उन तक भी ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। जिसकी भी पहुंची उसका अगर मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। सो अगर इसे तुम वार्निंग समझ रहे हो तो वार्निंग ही समझो और ये मान कर चलो, ये बात फैलनी नहीं चाहिए। दैट्स ग्रेट। तभी वहाँ पे लड़कियों के तुरंत तुरंत मैसेजेस आने लगते, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, सब ऐसे ही मैसेजेस आने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो मायरा रहती है उसके भी फ़ोन पे एकदम से मैसेज आता है, तब उसमें लिखती है, तो वो भी देखती है कि भाई महक ने तो डायरेक्ट डाल दिया है चीज़ें, तो कुछ नहीं होता है। फिर वो अंजलि को बिठाती है और अंजलि को कुछ टैबलेट्स रहती है वो खिलाती है और उससे वहाँ सुला देती है, और उसकी रूममेट को कहती है कि इसका ध्यान रखना, ये कुछ टैबलेट्स हैं ये दे देना, बाकी और कुछ नहीं है, सब ठीक है। यहाँ से ये लोग जाते हैं अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पे मायरा काफ़ी ज़्यादा वेट करती है, बट थोड़ी देर तक भी वो वेट करती है, आधा घंटे तक, पर महक नहीं आती। और यहाँ पर मायरा को अब ऐसा रहता है कि मतलब एक तो बज ही चुके हैं, तो 1:30 बज चुका है, तो यार उसे बहुत ज़्यादा वरीड होती है। तो वो पहली बार महक को कॉल करती है और उसके पास नंबर भी कोई सेफ नहीं रहता है, लेकिन उसे इतना पता रहता है कि ऊपर वाला जो मैसेज है जिसने भेजा है वो और कोई नहीं, वो महक रहती है, और उसे भी हॉस्टल में ऐड करने वाली टीना रहती है, उसकी दोस्त। तो वो जब वो ऊपर नंबर देती है वो उसे कॉल करती है। तभी यहाँ से महक एकदम से फ़ोन उठा के बोलते हुज दिस। तो वो कहती है कि मायरा कह रही हूँ, आप अभी तक आए नहीं। तो कहते हैं कि मैं आ जाऊँगी, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मुझे मुझे 5-10 मिनट लगेगा, मैं आ जाऊँगी, ठीक है, तुम सो जाओ। तो वो कहती है मैं वेट करती हूँ, आप आ जाओ। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर में उसे भी समझ में आता है कि यार कोई रात के 1:30-2 बज रहा है, तो महक भी चुपचाप रूम में आती है, रूम को लॉक करती है और बेड के एक कोने पे जाकर सो जाती है। दोनों ऑलरेडी सो चुके रहते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो मायरा जो रहती है फटाफट उठती है और अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर जो महक रहती है वो लेट उठती है, उसका जो टाइमिंग और इसके टाइमिंग में हमेशा से आधे घंटे का डिफरेंस रहता था, और वो आधा घंटा लेट ही जाती थी। फिर ये दोनों वहाँ पर जब पहुँचते हैं, मतलब जो हमारी ये दोनों, मतलब जो हमारी महक रहती है वो तो बाद में पहुँचती है, लेकिन जो हमारी मायरा रहती है वो टीना के साथ पहुँचती है। सब कुछ ऐसे नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक क्लास होती है जहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जॉइंट क्लास होती है। उनका एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है और वहाँ की जो टीचर रहती है वो उस सब्जेक्ट को
पढ़ाने के लिए कॉमन क्लासेस लेती है, क्योंकि जो हमारे सेकेंड ईयर्स वाले थे उनका कुछ टॉपिक्स छूट चुके थे, जिस टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए वो फर्स्ट ईयर्स वालों के साथ वो क्लास लेती है। पूरी क्लास उसी तरीके से चल रही थी, सब एक बहुत बड़े क्लासरूम पर आकर सब जॉइंटली बैठ के सब स्टडीज़ कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, जब पूरा पीरियड ओवर हो जाता है और ये सब उठ के जाने वाले रहते हैं, तभी वहाँ पर 2 मिनट के अंदर पूरे स्टूडेंट काउंसलिंग वाले खड़े हो जाते हैं। और स्टूडेंट काउंसलिंग इज़ अ मेंबर ऑफ द 7-8 मेंबर्स। वहाँ पर बॉयज़ खड़े हो जाते हैं एक साइड्स पे गर्ल्स खड़ी हो जाती हैं, जिसमें आरुषि रहती है, युक्ति रहती है और दूसरी तरफ लक्ष्य रहता है और वहाँ पर अक्षय रहता है। ये लोग चारों यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में अंदर वहाँ पर आती है हमारी महक। महक जैसे अंदर आके खड़ी होती है, वो यहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं, वरुण वरुण डेंगल। वरुण डेंगल कौन है? तो यहाँ पर सब चुप रहते, तभी उसे बोलते वरुण डेंगल कौन है यहाँ पर। तो वहाँ पर एक लड़का खड़े होता है, बोलता है कि मैं हूँ, क्यों, क्या हुआ है? तभी वहाँ से वो मतलब स्टेयर जो रहती है वो ऊपर वाली रहती है, मतलब जो क्लासरूम रहता है वो स्टेयर्स के ऊपर रहता है ऐसे। तो बेंचेस स्टेयर्स के ऊपर रखी रहती है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। तभी वहाँ से जो महक रहती है ऊपर चढ़ती है और चढ़ते हुए बोलती है, वरुण डेंगल तो तुम हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात पूछ रही हूँ, 2 वरुण डेंगल है या सिर्फ एक ही है वरुण? मतलब वरुण नाम का कोई दूसरा बंदा तो नहीं है या एब्सेंट है? मुझे सीधे सीधे बताओ। तभी वो कहते हैं कि नहीं, वरुण नाम का सिर्फ मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं, तो वरुण पर्सनली में बात करना पसंद करोगे या पब्लिकली करूँ? तो तभी वो कहता है कि हुआ क्या है मैम, मतलब आप मुझे इस तरीके से ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तभी वो उसे बोलता है कि पहली बात तो तुम मुझे मैम कह रहे हो जबकि हम सेम है, बट मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे इज्जत दे रहे हो। ओके फाइन, सेकंड थिंग, मोबाइल निकालो अपना। वो कहता है कि मोबाइल क्यों महक, मतलब मोबाइल क्यों? तो वो कहते हैं, मैंने कहा मोबाइल निकालो। आई सेड गिव इट अ मोबाइल टू मी राइट नाउ। वो नहीं दे रहा रहता है। तभी वहाँ से लक्ष्य कहता है, भाई मोबाइल अच्छे से दे दे, वरना क्या है ना, जबरदस्ती से भी मोबाइल लेना आता है हम लोगों को, और फिर क्या है ना, तेरी इज्जत जाएगी अगर हम जबरदस्ती करेंगे। दे दे भाई। अक्षय कहता है, अच्छे से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वरना वहां पर आके खड़े हो जाओ। महक जैसे बोल रही है, चुपचाप मोबाइल दे दे। आखिर वो एकदम से हड़बड़ाहट में ऐसे मोबाइल देता है और मोबाइल गिरा देता है। जैसे वो मोबाइल गिरता है, उसकी स्क्रीन लगभग थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है और मोबाइल बंद हो जाता है। तभी वो मोबाइल को लेता है और फटाक से वहां से भाग रहा रहता है। तभी थोड़ी देर में जो मोबाइल को लेके भाग रहा रहता है, तो मोबाइल तो वो अपनी जेब में पॉकेट में रख लेती है और वहां से वो अक्षय और लक्ष्य की तरफ देख के बोलती है, पकड़ो उसको। लेकिन वो इतनी तेजी से भाग रहा रहता है। तभी जो हमारी मायरा रहती है वो आगे बैठी रहती है। मायरा के हाथ में जो पेन रहता है वो पेन को लेती है और उस पेन से उसके पैर पे इतनी जम के मारती है कि उसके पैर में एकदम से लगता है और वो स्टेयर से गिरने लगता है। तभी वहां से लक्ष्य और जो अक्षय रहता है वो उसे पकड़ लेते हैं और थप्पड़ी थप्पड़ी अच्छी जम के मारते हैं। पूरे क्लासरूम पे उसे 1-2 थप्पड़ मारते हैं। महक उतरती है, महक एकदम से मोबाइल अपने हाथ में लेती है और उससे बोलती है कि इसका मेमोरी कार्ड तो है, साथ ही साथ इसकी मोबाइल की स्टोरेज में भी होगा। तो तभी वो लक्ष्य को बोलती है कि इस मोबाइल को लेके जाओ, पर फिर वो बोलते हैं इसको मैं पर्सनली खुद हैंडल करूंगी। फिर वो मोबाइल रख देती है। तभी वो एकदम से बोलती है, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा लैपटॉप भी तो होगा ना तुम्हारे पास, ऐसा तो है नहीं है कि सीएस के स्टूडेंट और लैपटॉप नहीं रखोगे। तभी वो युक्ति की तरफ देख के बोलते है, उसके बैग से लैपटॉप भी उठा के लेकर आ। तो युक्ति वहां से जाती है, उसके बैग से लैपटॉप उठा के लेकर आती है जो बकायदा उसके पास रहता है, और उसको वहां पे वो लैपटॉप को ऑन करती है और उसके सर सर पकड़ते हुए से बोलती है, पासवर्ड खोल। मैंने कहा पासवर्ड खोल। वहां पर वो पूरे तरीके से पकड़े रहते हैं सब लोग। यहाँ पर वो उसे बोलती है, फिर वहां पर जब वो उसकी मतलब जो ड्राइव को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर भी कुछ फोटोज और
कुछ वीडियोस उसकी ऑलरेडी है, जिसको देखते से ही काफ़ी ज़्यादा शर्म आ जाती है। और युक्ति और क्या बोलते, जो हमारी युक्ति रहती है और साथ ही साथ जो आरुषि रहती है, वो लोग भी साथ में देखते हुए एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बंदा इतनी गिरी हुई हरकतें करता है। तभी यहाँ पे युक्ति को इतना गुस्सा आता है कि वो एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारती है, और जो वीडियोस रहती है उसे वो बोलती है डिलीट मारे। तो वो बोलती है नहीं, अभी डिलीट नहीं मारा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो साइड में रखती है लैपटॉप और उससे बोलती है, मैं वजह जान सकती हूँ तुम्हारे इस घिनौनी हरकत के वजह बारे में? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है? मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तभी वो एकदम थप्पड़ मारती है उसे और सीधे कहती, तेरी वजह से आज कोई इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार था, और तू कहता है पुलिस के हवाले करूं या फिर प्रिंसिपल के हवाले? क्योंकि अगर मैंने पुलिस के हवाले किया तो तेरा पूरे की पूरी लाइफ की कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर प्रिंसिपल के हवाले किया तो तेरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जाएगी, और जहां तेरे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और ये सब किया जाएगा, तेरे पेरेंट्स को बताया जाएगा कि तेरी ये काली करतूत जिसकी वजह से तूने ये जो हरकतें करी है वो, अब तू डिसाइड कर कि मैं तेरे साथ क्या करूं। वो बोलता है नहीं नहीं, दोनों मत करो। वो महक के पैर पड़ने लग जाता है और पूरी क्लासरूम में वो उसके साथ पैर पड़ने लगता है। तभी लक्ष्य और अक्षय रहते हैं, वो उसे बोलते हैं कि वो एकदम से जब महक ये हैंडल कर रही रहती है तो तभी उसके लैपटॉप पे जाकर देखते हैं। उन लोगों को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वहाँ पर जो लक्ष्य रहता है वो एकदम से वो लेता है हाथ पे और उससे एकदम से मारने ही वाला रहता है, लेकिन महक उसका हाथ पकड़ती है और वो डस्टर्स हो जाती है। उतनी देर में क्या होता है कि वहाँ पर एक बंदी रहती है, वो सारी ये बातें देख लेती है और जाकर ना प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर ये बातें बता देती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और उस जॉइंट रूम में ये चीज़ें हो रही हैं। तभी यहाँ पर सारी बातें इस तरीके से पहुंच जाती है। प्रिंसिपल थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाते हैं और आते से ही एकदम से कहते हैं, ये क्या क्या ये सब चीजें चल रही है, ये गुंडागर्दी क्या चल रही है तुम लोगों की? तभी वो एकदम से रोता हुआ रहता है और लैपटॉप जो रहता है वो इन लोगों के हाथ में रहता है, ये मींस स्टूडेंट यूनियंस वालों के हाथों में, और उसका मोबाइल भी रहता है। तभी वो इतना डरा हुआ रहता है। तभी वो प्रिंसिपल से कहता है कि प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लो, प्लीज़ इन लोगों से बचा लो सर, सर बचा लो। तभी वो कहते हैं कि सर बचा लो ऐसे करने लगता है। महक बोलती है कि सर वो हम लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे, आ, आ, वो बस थोड़ा सा चीज़ें थी एक्चुअली सर, इसने ना हमारे हमारे चीज़ों को प्रोजेक्ट को चुराया था, और जो एक्चुअली हम लोगों का प्रोजेक्ट था जिसको वो अपना चुरा रहा था, और बस यही थोड़ी सी हाथापाई हुई थी। तभी वो कहते हैं कि तो तुम्हें मेरे पास आके कंप्लेन करना चाहिए था महक, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। तुम क्या कर रही हो? तुम एक स्टूडेंट रीयूनियन हो तो तुम इसका फायदा उठा रही हो। स्टूडेंट रीयूनियन हम लोगों ने स्टूडेंट से वेलफेयर के लिए बनाया था, और अगर इसने तुम्हारा प्रोजेक्ट भी चुराया है या कुछ भी चीज़ करी है उसकी वजह से तुम्हें आकर मुझे बताना चाहिए था, ना कि यहाँ पर आकर ऐसे करनी चाहिए थी। दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग बिहेवियर, यू नो वॉट यू आर डूइंग। गुंडागर्दी के लिए नहीं किया है, और तुम किसी का प्रोजेक्ट कैसे चुरा सकते हो? तभी वो कहता है सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं नहीं करूँगा आगे से, बट दिस इज़ अ नॉट गुड बिहेवियर। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को सस्पेंड कर सकता हूँ। तभी महक कहती है तो कर दीजिए सर सस्पेंड, अगर मैंने गलत किया है तो मैं भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, बट सिर्फ सस्पेंड मुझे किया जाएगा, ना कि मेरी पूरी टीम को, क्योंकि बिकॉज हेड ऑफ द प्रेसिडेंट मैं हूँ एंड आई एम टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप चाहे तो कर सकते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल कहता है तुम्हारे अंदर ना बहुत गुरूर है महक, तुम झुकती नहीं हो। तुम अगर मुझे सॉरी कहती तो मैं शायद से तुम्हें सस्पेंड करने से बचा देता। मैं तुम्हें सस्पेंड भी नहीं करता, लेकिन तुम सॉरी बोलने के बजाय अपनी गुंडागर्दी पे इस तरीके से खड़ी हो तो तुम्हें मैं सस्पेंड करता हूँ। आज से 1 वीक तक तुम सस्पेंड हो, और तुम भी साथ में, तुम दोनों सस्पेंड हो। तो वो कहती है ठीक है सर।
और प्रिंसिपल बोलता है अभी नोटिस मैं जारी करता हूँ, उसे लेना और कल से 7 डेज तक नहीं आने का तुम्हें नहीं है। वो थैंक यू बोलती है और चुपचाप कर देती है। तभी वहाँ पर सारे यूनियंस और सब लोग खड़े होकर बोलते गलती इसकी है, इसने जो घिनौनी हरकतें करी है लड़की के साथ, उसके लिए तू क्यों सस्पेंड हो रही है यार? तूने क्यों नहीं बताया प्रिंसिपल सर को कि ये एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था इतनी तरीके से? तभी ये चीज़ें इतने लाउडली तरीके से अक्षय चिल्लाकर बोल देता है। तभी वो उसे कहती है कि बात यहीं ख़त्म करते हैं, मैंने इसे 1 वार्निंग दी है। यू नो व्हाट वरुण, मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी कंप्लेंट सबूतों के साथ कर सकती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स तक को बुलाया जाएगा, पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी। जिस तरीके से तुम जिस लड़की के साथ कर रहे थे उससे तुम्हें पूरा करियर डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन मैं यहाँ पे किसी का करियर डिस्ट्रॉय करने नहीं आई हूँ। इट्स जस्ट कि जिस लड़की के साथ तुमने किया है पहले तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एंड लक्ष्य, ये मोबाइल और ये है, इसको पूरे तरीके से इसके अंदर चीज़ों को फाइंड आउट करो और डिस्ट्रॉय करो। और नेक्स्ट टाइम वरुण आई फाउंड एनीथिंग, दैट टाइम मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगी और तुम्हारे पेरेंट्स तक ये बात ऑलरेडी पहुँच जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर सुन लीजिए, अगर मुझे ये पता चलता है कि जिसने भी ये हरकत घिनौनी करी है, उसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करवाऊंगी, ठीक है? यहाँ पर एक रेपुटेड कॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे अपने करियर बनाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐसी कोई हरकतें ना करिए जिससे आप अपने खुद के करियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और मैं नहीं चाहती, मैंने वरुण तुम्हारे करियर को, तुम्हारे पेरेंट्स को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें नहीं करी है। एंड दिस इज़ माई वार्निंग कि अगर मुझे अगली बार तुम्हारे अगेंस्ट कुछ सबूत मिला, मैं पूरे तरीके से तुम्हें पुलिस के हवाले खुद दूंगी। तभी युक्ति कहती है नहीं, तुझे अभी देना चाहिए, ही इज अ क्रिमिनल, ये अपनी क्राइम कर रहा है यार, तुझे ये चीज़ समझना चाहिए। तभी महक एकदम से उस युक्ति की तरफ देख के बोलती है और आरुषि की तरफ देख के बोलती है क्राइम कोई पैदा क्रिमिनल नहीं होता है, मैं उसे सिर्फ एक वार्न कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर उसने किया तो ये चीज़ होगी। और हाँ, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी सिस्टर है, अगर उसके साथ ये कोई काम करता तो तुम क्या करते? तभी वो एकदम शर्मिंदा हो जाता है, पूरी क्लास के सामने उसकी पूरी बेइज्जती हो जाती है। और वरुण ने जो हरकतें करी रहती है, अब ये पूरे कॉलेज में ये चीज़ें वायरल तरीके से फैल रही रहती है। और यहाँ पर सब चीज़ों को पता चलता है कि महक ने उसे फिर भी बचा दिया, उसके करियर को ध्यान पे रख के, पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर। लेकिन महक खुद उसके लिए सस्पेंड होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने उसका करियर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये चीज़ें जब मायरा सामने से देख रही रहती है, मायरा समझ ही नहीं पाती है कि मैं इसकी महानता बोलूं या इसकी बेवकूफ़ी बोलूं, क्या बोलूं समझ में नहीं आती है। महानता तो इसकी अलग ही दिख रही है कि इस लड़की ने अपने आप को पूरे तरीके से, मतलब सामने वाले को सीधे तरीके से अलाउ कर दिया कि आप सस्पेंड कर दो, लेकिन प्रिंसिपल तक नहीं गई। कल इसने अपनी मतलब फ्रेंड के लिए, जो उसकी फ्रेंड भी नहीं थी, उसके लिए भी किया। एक तरीके से मायरा के अंदर ना एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है और वो सच्ची में बहुत ज़्यादा तरीके से उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करने लगती है। जहाँ पर वो इतने टाइम तक डर रही थी ये सोचते हुए कि यार ये बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, और उससे दूर दूर भाग रही थी कि यार आई वॉन्ट टू बी मेक अ डिस्टेंस विथ हर, क्योंकि यार उससे बात करना ही बेकार है, वो तो अपना डोमिनेटिंग नेचर करती है। आज पता चला है कि लोग उसकी वैल्यू इतनी क्यों करते हैं, क्योंकि वो इस सब के बारे में सोचते हुए चलती है। आखिर वो सस्पेंड हो जाती है और प्रिंसिपल ऑफिस से उसे नोटिस मिलता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाकी स्टूडेंट यूनियन में बाकी ये सब रहते हैं लक्ष्य चौधरी, और लक्ष्य चौधरी रहता है, अक्षय रहता है, और सब के सब युक्ति, आरुषि, ये सब रहते हैं। थोड़ी टाइम के बाद जब कॉलेज पूरे तरीके से एंड हो जाता है तो वो अपने रूम पर आती है, जब यहाँ पे मायरा तो यहाँ पर देखती है कि जो हमारी महक है वो बहुत प्यार से सो रही है यहाँ पर, और
सोते टाइम तो उसे उसकी आदत ही है कि वो कपड़ों को इस तरीके से ऐसे फेंक देती है और अपने शूज़ वगैरह सबको फेंक देती है। मायरा जब आती है तब अपने रूम पर अपने बैग को साइड में रखती है, लैपटॉप बैग रहता है उसके और बुक्स रहती हैं, उन सबको आराम से साइड में रखती है। धीरे से रूम को लॉक करती है और उसके जितने भी कपड़े रहते हैं उसको वो सब चीज़ों को साइड में रखते घड़ी करती है और उसके शूज़ को भी सही रखती है। थोड़ी देर में वो जाती है फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होकर आती है। यहाँ पर महक जो रहती है वो अपना ही आराम से बिंदास तरीके से सो रही रहती है, जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो सस्पेंड हो चुकी है। सस्पेंड इज़ अ बिग डील, बट वो एकदम नॉर्मली रिएक्ट करती है और एकदम टेंशन नहीं रहती है। यहाँ पे जो मायरा रहती है वो फ्रेश होने के बाद आकर पढ़ रही रहती है। जैसे वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रही रहती है, महक थोड़ी टाइम के बाद उठ जाती है और उठकर कहती है कि तुम कब आई? तो कहती है कि हाँ मैं तो 1 घंटे पहले आई थी, आप सो रहे थे तो ठीक है। तो कहते ओके, ठीक है। तो तभी मायरा कहती है आप आपसे कुछ बात पूछ सकती हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। तो महक कहती है कि हाँ पूछो। तो कहते हैं बट आपको उस लड़के को प्रिंसिपल तक डाल देना चाहिए था। आई मीन आप खुद सस्पेंड क्यों हो गई? तभी महक कहती है तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने ये क्यों किया? तो वो कहती है कि हाँ मुझे नहीं आया। वो फ़ोटोज़ अगर मैं उस तक पहुंचती तो वो फ़ोटोज़ को में अंजलि का फेस दिख रहा था। एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ और अ लॉन्ग थिंग बन जाती। अंजलि के पेरेंट्स को बुलाया जाता, वरुण के पेरेंट्स को बुलाया जाता, पुलिस इन्वॉल्व होती, ये सब मैटर ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। एंड इन सब ने ना वरुण को वो चीज़ समझ में नहीं आती। वरुण ना बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि यार चलो मैंने किया तो किया, उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे कई ज़्यादा फ़र्क अंजलि को पड़ता। जिस तरीके से अंजलि ने अपनी फैमिली का बैकग्राउंड कल बताया था कि उसके ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, वो यकीन नहीं करेगी, वो मुझे ही ब्लेम करेगी। उसके मॉम एंड डैड ने अगर उसको ब्लेम कर दिया कि तूने इस तरीके से उसके वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज कर रही है, उसके बॉयफ्रेंड्स वाली बातें सब कुछ अगर ये सब पहुंच जाती तो किसी एक लड़की की तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती ना। वो क्या करता, उसको कल तक कुछ पता नहीं चलता, परसों वो आता नॉर्मल हो जाता, ठीक है भाई कर लिया, वो थोड़ा शर्मिंदा फील करता, बट उसकी पढ़ाई नहीं रुकती। पर यहाँ पे अंजलि की पढ़ाई रुक जाती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। और रही बात मेरे सस्पेंड होने की, वो तो मैं होती रहती हूँ, नई बात क्या है इसमें? आई मीन आप पहले भी सस्पेंड हो चुके हो? मायरा पूछती है। तो कहती है कि हाँ मैं सस्पेंड होती रहती हूँ, इससे तो प्रिंसिपल खड़ूस मुझ पे इतना ज़्यादा मेहरबान था, देखा नहीं किस तरीके से बोल रहा था। हर बार कुछ ना कुछ पंगे होते हैं, इट्स ओके, दैट्स नॉर्मल है ये सब। तो कहते हैं पर आपके पढ़ाई का लॉस होगा, आपको नहीं लगता? कौन सा कॉलेज में जाके इतना तुम पढ़ के आईएएस ऑफिसर बनने वाली हो? कॉलेज में सिर्फ नॉर्मली लेक्चर्स होते हैं, इतना कुछ होता नहीं है। हम कॉलेज में सिर्फ अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं, पढ़ना हमें खुद पड़ता है। वेल तुम क्या पढ़ रही हो? तो कहती है मैं मैथ्स पढ़ रही थी, मैथ्स सॉल्व कर रही थी। करो, मैं चलती हूँ। तो कहती है आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है क्यों, पढ़ाई सिर्फ तुम्हें करनी है, मुझे नहीं करनी है? मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है, तुम पढ़ो यहाँ पर, सी यू लेटर। और ऐसे कह के यहाँ पर वो चली जाती है। वो वहाँ से जाते टाइम अपना बैग उठाती है और बैग्स में कुछ उसकी बुक्स वगैरह रहती है और वो अपने मतलब वो इतनी ऐसे भी नहीं रहती कि वो ड्रेस चेंज करेगी या कुछ करेगी। नॉर्मल उसने लोअर टी शर्ट्स पहना रहता है और मतलब एक अच्छा लोअर पहना रहता है और उसने अच्छी खासी टी शर्ट पहनी रहती है। वो उसमें बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। काफ़ी देर हो जाती है कि यहाँ पर महक नहीं आती है मायरा के रूम पर। और वो मायरा को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उसे एक पर्सनल टाइप पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और वो भी वहाँ पे स्टडीज़ करती है, महक वहाँ पर पढ़ रही रहती है और महक और वो दोनों का इसी तरीके से रूटीन चलता है। रूटीन मतलब यही था कि वो दोनों वहाँ पर जाके एक लाइब्रेरी में ज़्यादातर पढ़ती थी और एक यहाँ पर पढ़ती थी। थोड़ी देर के बाद जब शाम का टाइम हो जाता है, रात का टाइम रहता है, मेस पे वहाँ पर आती है। तभी यहाँ पर जो हमारा अक्षर रहता है वो तो
लाइन मारता ही है। तो जब मेस का टाइम रहता है, सब डिनर का होता है, तो अक्षय इस बार आके बोलता है, हे मायरा। तो मायरा उसी तरफ देखती है, बोलती है हाय। और तभी वो एकदम से बोलती है कि हाँ सर बोलिए ना क्या हुआ है। तो बोलते हैं अरे तुम चलो यार हमारे साथ खाना खाओ। अरे टीना तुम भी चलो यार, आओ आओ आओ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे लेते हुए आता है और सामने महक बैठी रहती है मेस की टेबल पे जहाँ पे वो खाना रखती है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है मायरा कि फिर से वो गुस्सा करेगी और उसे गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई होगा और फिर वो उसे आज भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन इस बार महक कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और अपनी जो प्लेट रहती है वो उसके सामने ऑफर करती है, उसे बोलती है कि खा लो। और वहाँ से बोलते हैं बाबू भैया और 2 प्लेट्स एक्स्ट्रा लगा दीजिए। और यहाँ पर सब खा रहे थे। अक्षय उसके साथ बाजू में बैठा रहता है और उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा रहता है और उसे बोल रहा रहता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा तरीके से पटाने के लिए जो एक यूजुअली जो लड़के रहते हैं वो कर रहे रहते हैं। लेकिन मायरा की नज़र सिर्फ और सिर्फ महक की तरफ होती है और महक जो चुपचाप वहाँ पर खाना खा रही रहती है और अपना खाना खाते टाइम वो ना किसी की तरफ देखती है। इस टाइप्स ऑफ ऐसा बिहेवियर लग रहा था कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल कर रही है और वो अपने गुस्से को हाई लेवल का कंट्रोल कर रही रहती है और उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, उसके बिहेवियर से ये चीज़ें होती है। बट इससे पहले कि कोई कुछ बोलता तो महक जो रहती है वो उठ के चली जाती है। अब आगे देखते हैं होता है क्या और इनकी स्टोरी कहाँ पर रंग लाएगी, ये सब देखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।